कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद 9 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 872 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.77% तक पहुंच गई। रोशन घराना प्रोग्राम पंजाब के बजट में शामिल। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिल नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ ने 4 साल अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। पंजाब में उस्मान बुजदार के जरिए हर शोबे में लूटमार की गई। इमरान खान ने ज़ाती मुफादात के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। अपना स्कैंडल सामने आते ही उन्हें सब याद आ जाता है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। क्या इमरान खान से उनकी करप्शन पर सवाल का मतलब हरासा करना है? क्या लूटमार की तहकीकात का मतलब दीवार से लगाना है? पीटीआई चेयरमैन बताएं वो एनआरओ चाहते हैं या इक़्तिदार? आप सब कुछ बताने को तैयार हैं लेकिन तोशाखाना के तहाइफ का नहीं बताते। बशीर मेमन के उठाए सवालों का जवाब भी दें। ये भी बताएं कि 15 किलोग्राम हेरोइन किसकी है। मेरे खिलाफ मुनशियात केस साबित हो तो सजाए मौत दी जाए। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। यकीन है पंजाब के अवाम ज़िमनी इलेक्शन में एतमाद का वोट देंगे। हमारे पास वक्त कम है फिर भी मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। साद रफ़ीक और कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। वोटर लिस्टों में धांधली के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें जीतेंगे। इमरान खान का चैलेंज। अमेरिका ने साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई। मुल्क के मीर जाफरों ने गद्दारी की। 30 साल से बारियां लेने वालों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। कौम तैयार है, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। चाहे 1500 FIR कटवा दो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई चेयरमैन की चीचावतनी में गरज बरस। सोलर पैनल की खरीदारी से मुतल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद। इमरान इस्माइल की बातों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। मॉनसून जारी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। अंडा मोड़ के करीब छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। शहर में मजीद बरसात की पेशगोई। सखर में जल थलेक। सड़कें नदी नाले बन गईं। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप। बिजली की आंख मचोली से शहरियों को परेशानी का सामना। लाहौर, गुजरावाला, शेखोपुरा और दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से गरजते बरसते बादलों ने गर्मी का जोर कदरे तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें तालाब, गाड़ियां खराब। मॉनसून सीजन और मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाओं की करीबी आबादियों से बर वक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए। तैयारियां नजर आनी चाहिए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा शहबाज की वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबता। अवामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, तवानाई और सेहत आमा के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश। आलमी मार्केट में खाम तेल वाज़े तौर पर सस्ता हो चुका। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। चेयरमैन PAC नूर आलम खान की इजलास के बाद गुफ्तगू। सिंध से सैनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। खालिदा सिकंदर मेंधरू कामयाब। ऐवान बाला की टेक्नोक्रेट सीट डॉक्टर सिकंदर मेंधरू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अपोजिशन जमातों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को फौरी रिहा करने का हुक्म।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज, कोई एहतसाब से बालातर नहीं, इन लोगों को केसेस का सामना करना होगा। मुल्क भर में पीटीआई का ग्राफ नीचे जा रहा है, शजील मेमन की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब, ऐवान की कार्रवाई सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। 5 नौ मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। ज़राए सूद में इजाफा होगा या नहीं, स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में 1.5% इजाफे का इम्कान है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मनासिक हज का आगाज़, आज़मीन के मिना रवानगी। आज़मीन के नमाज ज़ोहर से कबल मिना पहुँचना है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा कल अदा किया जाएगा। कोरोना के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन सआदत हासिल करेंगे। ईद उल अज़हा करीब आ गई, कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव, शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, ईद के तीनों रोज़ रेलवे किरायों में 30% रियायत मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी, स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत खतरे में, बोरिस जॉनसन को छोड़ने वाले हुकूमती अरकान की तादाद 43 हो गई। दर्जनों कंजर्वेटिव रहनुमा भी बोरिस जॉनसन की हिमायत से दस्तबरदार। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन डट गए, मुस्ताफ़ी होने से इनकार।